हे एवरीवन, मेरा नाम है आर्या और आप देख मेरा चैनल ऑलवेज आर्टिस्टिक। आज मैं आपको शेडिंग करना सिखाऊंगा। स्टिल लाइफ में शेडिंग करने के लिए आपको सबसे पहले सबसे लाइट पेंसिल यूज़ करनी है और फर्स्ट टोन लगानी है। बहुत से बच्चे स्टिल लाइफ में शेडिंग कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि वो ऑब्जेक्ट का मटेरियल और उसकी लाइट एंड शेड को समझ नहीं पाते हैं। आपको स्टिल लाइफ में सिर्फ इतना करना होता है कि आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट के डार्क पोर्शंस को ऑब्जर्व करना है। आपको देखना है कि जहाँ से लाइट पड़ रही है आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर वो लाइटिंग सोर्स किस तरफ से है। जैसे आप देखेंगे मैंने जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके राइट हैंड साइड में लैंप है और लाइटिंग सोर्स जो है वो राइट साइड से है। तो हम देखेंगे कि लाइट्स अगर राइट साइड से पड़ी तो सबसे हाईलाइट वाले जो सबसे लाइट पोर्शंस होंगे वो राइट में होंगे। और ये ऑब्वियस है कि लाइट जिस साइड से है दूसरे अपोजिट साइड वाला पार्ट डार्क होगा। तो हमें सबसे पहले सिर्फ डार्क पोर्शंस को ऑब्जर्व करना है, शेड वाले पार्ट को। आप पूरे ऑब्जेक्ट पे सिर्फ हाईलाइट वाले पार्ट्स को छोड़ दीजिए क्योंकि हाईलाइट वाले पार्ट वो पार्ट्स होते हैं जो आपके शीट में सबसे ज़्यादा ब्राइट होते हैं। आप जितना ज़्यादा लेयर्स में काम करेंगे आपका ऑब्जेक्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा और एक्यूरेट बनेगा। आप एकदम से किसी पार्ट को एकदम से डार्क नहीं कर सकते हैं, किसी को एकदम से बिल्कुल ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। आपको देखना है कि आपका जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस पर डार्कनेस कैसे धीरे धीरे आ रही है और आपको पूरे ओवरऑल ऑब्जेक्ट की लाइट एंड शेड को पूरा कंपेयर करना पड़ता है। इसके लिए आप धीरे धीरे अगर उसको डार्कनेस को बढ़ाते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने में आपको उतनी ही आसानी हो जाती है। आप जैसे देख रहे हैं हमने पूरा पार्ट पहले पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर पूरी ड्राइंग में हमने एक फर्स्ट टोन डाल दी है और हमने हाइलाइट्स वाले पार्ट को छोड़ दिया है। उसके बाद हम धीरे धीरे करके जो पोर्शन डार्क्स हैं उनको धीरे धीरे हम डार्क कर रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कर रहे हैं एकदम से ही, हम धीरे धीरे उसको डार्क करते जा रहे हैं क्योंकि मैंने आपको ऐसे बताया था कि हमें ड्रॉ करते टाइम ये ध्यान रखना है कि हम किस ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं। अब जैसे हम सिरामिक को बना रहे थे, सिरामिक के अंदर मैंने कहा था कि आपको कोई भी स्ट्रोक एकदम डार्क और बोल्ड नहीं होना चाहिए। आपको मर्ज करते हुए चलना है और सारे ऑब्जेक्ट्स को सारी शेडिंग के अंदर ऑब्जेक्ट की जितनी भी शेडिंग्स हैं उन सबको आपस में आपको मिक्स करते हुए चलना है ताकि जो इफेक्ट है आपका सिरामिक का सॉफ्ट और स्लिपरी इफेक्ट हो उसमें दिखाई दे। आप देखेंगे इसका स्कार्फ वाला एरिया सबसे डार्क पोर्शन, लेकिन मैंने उसके अंदर एकदम से पूरा ब्लैक नहीं किया है उसको। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि जैसे स्कार्फ वाला एरिया सबसे डार्क दिख रहा होता है उनको, वो पूरा एकदम उसको ब्लैक कर देते हैं, लेकिन उसके अंदर भी टोन्स होती हैं। इसलिए हम धीरे धीरे उसको यही मैं कह रहा था कि आप लेयर्स बाई लेयर काम करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कहाँ पे कौन सा पोर्शन डार्क है, ब्लैक में भी कौन से डार्क पोर्शन जो बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक हैं, कौन से पोर्शन लाइट हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आपको स्टिल लाइफ के अंदर शेडिंग करनी है। बहुत से बच्चे एक ही तरीका अपना लेते हैं शेडिंग करने का, वो या तो बहुत ज़्यादा डार्क कर देंगे, लाइट छोड़ देंगे, उसमें हाईलाइट छोड़ देंगे और वो स्टील इफेक्ट अगर सीख गए तो स्टील इफेक्ट ही देंगे। पर आपको ध्यान देखना हर एक ऑब्जेक्ट का अपना मटेरियल अलग है। अभी हम सिरामिक बना रहे हैं, उसका स्लिपरी और सॉफ्ट इफेक्ट होता है, इसलिए हमने पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर जो अपने स्ट्रोक्स हैं उनको आपस में मिक्स करते हुए चल रहे हैं। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी हमने स्टील की बनाई थी, उसके अंदर हमने एकदम से डार्क लगाए थे, फिर हाईलाइट छोड़े थे, तो वो हमारे अलग इफेक्ट था। अगर हम कल कोई लीफ बनाते हैं किसी पेड़ की, उसका टेक्सचर अलग होता है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। अब हम ऑब्जेक्ट के अपर पार्ट को ड्रॉ कर रहे हैं जो उसके कैप वाला एरिया है जो कि सिलिकॉन की है। आप अगर शेडिंग को ऑब्जर्व करेंगे देखेंगे जो सिरामिक और रबड़ का जो इफेक्ट है दोनों पे अगर लाइट डालेंगे तो सिरामिक वाले पॉट के ऊपर हाईलाइट ज़्यादा आएंगे एज़ कम्पेयर टू उसके अपर सिलिकॉन पार्ट के। इसलिए शेडिंग करते टाइम कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऊपर भी लाइट्स पड़ रही हैं, लेकिन आप कंपेयर करेंगे तो सिरामिक के अकॉर्डिंग में रबड़ पे हाईलाइट्स कम पड़ती हैं और जो सिरामिक है वो बहुत ज़्यादा एकदम मिरर की तरह वो रिफ्लेक्ट करता है। इसके लिए लाइटिंग और शेडिंग का ये सब बातें ध्यान रखने वाली होती हैं। आप सिरामिक को सब पे हाईलाइट्स को ज़्यादा लाइट छोड़ेंगे, लेकिन सिलिकॉन के ऊपर जो लाइट पड़ रही है उनको आप बिल्कुल पेपर वाइट नहीं छोड़ सकते हैं। अगर उसको पेपर वाइट छोड़ेंगे तो आप सिरामिक और रबड़ के अंदर डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए आप पहले सिरामिक को हाईलाइट छोड़ देते हैं और रबड़ वाले पार्ट्स को पूरा कवर कर देंगे फर्स्ट टोन से, फिर धीरे धीरे उसमें आप लाइट एंड शेड का टोन्स दे सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं हम किसी पार्ट को एकदम से हाईलाइट नहीं छोड़ रहे हैं अपर वाले पार्ट में। हमने पूरे पे फर्स्ट टोन कवर की, फिर अब हम सेकंड टोन डाल रहे हैं। जो डार्क पोर्शन है अपर वाले पार्ट में अगर आप कैप में देखेंगे तो लेफ्ट साइड बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, पर हम उसको एकदम से डार्क नहीं कर रहे हैं। हम धीरे धीरे टोन्स लगा के अब हम सेकेंड टोन लगा रहे हैं, इसके बाद हम थर्ड टोन लगाएंगे, फिर हम फाइनल में उसको बिल्कुल जो डार्क वाले पार्ट्स हैं उनको उनसे डार्क करेंगे। और स्टिल लाइफ बनाते इस टाइम आपको अगर ऑब्जेक्ट जितना सुंदर बनाना है उसको इतना ज़्यादा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि अपर वाले पार्ट में जो कितनी सारी लेयर्स आ रखी हैं, कितनी वेव्स हैं उसके अंदर।
तो आप देखेंगे हम एक एक बारीकी को देखते हुए ड्रॉ कर रहे हैं, और जो लेफ़्ट साइड वाली जो लाइन्स है ज़्यादा डार्क है, राइट साइड वाली लाइन्स लाइट हैं, क्योंकि हमारी लाइटिंग सोर्स राइट से है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हमें उसमें डिटेलिंग करनी है। अब आप देखेंगे कि इसके अपर वाले जो कैप वाला पार्ट है उसमें अंदर टेक्सचर हैं, कुछ लीव्स पेटल्स टाइप के टेक्सचर्स बने हुए हैं। तो इन सभी बातों, छोटी छोटी बारीकियों का, डिटेलिंग्स का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, उससे आपका ऑब्जेक्ट उतना ज़्यादा रियलिस्टिक बनेगा। यही कुछ बातें होती हैं जो आपके ऑब्जेक्ट या आपके ड्राइंग के अंदर रियलिस्टिक और ब्यूटी लेकर आती हैं, कि आप उसकी डिटेलिंग को कितना ज़्यादा ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। आप टेक्सचर डालने के बाद हम उसके जो डार्क पोर्शंस हैं उनको ड्रॉ कर रहे हैं। बहुत से बच्चे टेक्सचर को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व नहीं करते हैं। आपको इसको ऑब्जर्व करने के सिर्फ डार्क पोर्शंस को ध्यान रखना है। आप डार्क पोर्शंस को ड्रॉ करें और लाइट पोर्शंस को छोड़ दें, आपका ऑब्जेक्ट अपने ऑटोमेटिकली बिल्कुल स्टिल लाइफ एकदम रियलिस्टिक बन के आएगा। अब हम सबसे डार्क पोर्शंस को लगा रहे हैं। ये वो लाइंस हैं जो हमारे ऑब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा डार्क हैं। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप चलते हुए आपको अपनी स्टिल लाइफ की ड्राइंग कंप्लीट करनी है। आई होप आपने वीडियो से कुछ सीखा होगा, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।